बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में चीनी की कीमत को लेकर अवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और चीनी की जो कीमत है उसने सेंचुरी मुकम्मल कर दी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने चीनी माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं और उनको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लेकिन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ऐसी डेवलपमेंट हुई है चीनी के बहरान को लेकर, जिससे इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि हुकूमत चीनी माफिया के ख़िलाफ़ इक़दामात में संजीदगी से गौर कर रही है। तो आज हमारी वीडियो पूरी देखें। जैसा कि रमज़ान में शुगर कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया गया था, तो तब ही हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके ज़रिए हमने आपको आगाह किया था कि अगर हुकूमत संजीदगी से चाहती है कि शुगर माफिया को कंट्रोल करे तो उनको 5 ऐसे इक़दामात करने पड़ेंगे जिसकी वजह से शुगर माफिया जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से, चूँकि आप जानते हैं रमज़ान के फ़ौरन बाद कोरोना वायरस ने ऐसा जोर पकड़ा कि जिसकी वजह से हुकूमत की जो सारी तवज्जो थी वो उस जानिब मरकूज़ थी। और इसके अलावा जो दूसरी हमारी जो सजेशन थी वो उस वक्त मुमकिन इसलिए भी नहीं थी क्योंकि पूरी दुनिया में जो कारोबारी ज़िंदगी थी वो मुअत्तल हो चुकी थी और हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं था कि उस सजेशन पर गौर करते। जैसा कि हमने आपको वीडियो में आगाह किया था कि शुगर कमीशन रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो उसके बाद से जो शुगर माफिया है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश करेगा कि हुकूमत को ब्लैकमेल करे और जो चीनी वगैरह है उसको शार्ट करे ताकि उसकी कीमत आसमान को छूने लगे। तो ऐन उसी मुताबिक उन्होंने वही काम किया। और इसके अलावा हमने आपको इससे भी आगाह किया था कि शुगर माफिया जो है वो मुख्तलिफ़ कोर्ट के ज़रिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वसाइल है, तो वो बड़े बड़े वकीलों को लेकर कोर्ट्स में जाएंगे और जो शुगर कमीशन है उसको स्टे कराएंगे। तो यही मामला चलता रहा तकरीबन 2-3 महीने। उन्होंने यही कोशिश की और जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट थी उसको स्टे करने की कोशिश की और यहाँ तक कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो कमीशन है उसको कलअदम भी करार दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो चीनी बढ़ती है वो इंतहाई लो क्वालिटी की होती है और उसकी जो कीमती है वो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा है। शुगर माफिया को कंट्रोल करने और शुगर की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला लिया है वो ये है कि चीनी की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है और ECC से जो चीनी इंपोर्ट होती थी उन पर जो टैक्स लगते थे 3 किस्म के, उनको कम कर दिया है। सबसे पहले जो टैक्स लगता था वो विद होल्डिंग टैक्स है, उसको 5.5% से कम करके 0.25% पर वो ले आ गए हैं। और इसके बाद जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसको कम कर दिया है 3% से 0 मतलब 0% कर दिया है। और इसके बाद जो सेल्स टैक्स है उसको 17% से कम करके 1% पर ले आ गए। तो इससे होगा ये कि जो इन्वेस्टर्स है जो चीनी इंपोर्ट करते हैं उनको वो इनकरेज होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए और वो बाहर से चीनी की इंपोर्ट करेंगे, जिससे जो मार्केट में चीनी की कीमतें हैं वो कम होंगी। और माफियाज़ भी जो है अपनी चीनी को जब वो भेजेंगे तो उनको भी मजबूरी से वो कीमतें कम करनी पड़ेंगी। ये जो फ़ैसला गवर्नमेंट ने लिया है इंतहाई अहम और एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई है कि गवर्नमेंट ने ये ले लिया है सिर्फ़ और सिर्फ अवामी मफादात को देखते हुए, क्योंकि बहुत बेचैनी पाई जाती है कि जी शुगर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब इंशाल्लाह इससे कुछ बेहतरी आएगी। और माजी में होता ये था कि जो शुगर माफियाज़ है वो गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर जो चीनी इंपोर्ट करते उन पर जो टैक्स लगते थे उनको वो इतना ज़्यादा कर देते थे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता था चीनी को इंपोर्ट करने में। और इस तरह वो माफियाज़ जो है उनको आसानी से मौका मिल जाता था अपनी जो लो क्वालिटी शुगर थी उसको महंगे दामों बेचने में मार्केट में। तो इस वजह से जो कीमतें थी वो बहुत बढ़ जाती थी। फ़ैसला अब बात यह है कि ठीक है, ये फ़ैसला तो ले लिया आपने कि शुगर इंपोर्ट होगी, लेकिन अब इसमें एक और बात सामने आती है कि जो शुगर इंपोर्ट करने वाले होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं वो इससे एक और फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि जब टैक्सेस कम हो गए तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर सकते हैं, मतलब चीनी को इंपोर्ट करके वो स्टोर करेंगे, जिससे फिर वही मसला होगा कि चीनी की कीमतें बढ़ जाएंगी और फिर जो है तो गरीब आवाम को नुकसान पहुंचेगा। इससे पहले भी आपने देखा है जब भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है आवाम को नुकसान पहुंचा है। ये माफियाज़ जो है ये तो पहुंचे हुए लोग हैं, इनसे मुकाबला करना कोई आसान नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये गरीब आवाम का तो क्यों सोचेंगे, इनको तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है और अपने ही फ़ायदे के बारे में ये सोचते हैं। तो इसके लिए हुकूमत को अब चाहिए कोई मेकनिज़म चाहिए कि इस दफ़ा कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो और चीनी की जो कीमत है उसने सेंचुरी कर ली है, 100 तक कीमत पहुंच गए, तो ये कम हो अब इस फ़ैसले से। चीनी के इंपोर्ट से तो वक्ती तौर पर बहरान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस माफिया को काबू करने के लिए एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया जाए।
اور حکومت کی سرپرستی میں کسان سے گنا خریدا جائے تاکہ سرکاری قیمت کسان کو ادا ہو۔ ماضی میں جو سبسڈی شوگر مافیا کو دیا جاتا تھا تو وہ پیسے کسان پر لگایا جائے تاکہ اگلی دفعہ فصل اچھی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔